जब कभी भी इंसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, जब वो इंसान परिवर्तनशील समय की ओर बढ़ रहा होता है, तो उसको डर, उसको भय, उसको अविश्वास जैसी ऊर्जा आसपास उसको घेर लेती है। लेकिन कहा भी जाता है कि कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि तेरी रजा क्या है। इसको एस्ट्रोलॉजिकली समझते हैं, ज्योतिष के माध्यम से समझते हैं, ग्रह गोचर की चाल को समझते हैं। तो इस साल के आखिरी 2 पड़ाव आपके जीवन में क्या पैटर्न शिफ्ट करने वाले हैं, कहां पर आपको थोड़ी सी ट्रबल आएगा, लेकिन कैसे आपको क्लैरिटी भी यही समय देके जाएगा। 2026 जिसका नंबर 1 है, ये सूर्य की भांति अगर आपको प्रज्वलित होना है, आपको अगर शाइन करना है, तो इन 2 महीनों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और नवंबर और दिसंबर में, स्पेशली नवंबर की बात करूंगा, जहां पर 3 ग्रह वक्री होंगे। गुरुदेव बृहस्पति जो ब्लेसिंग्स के कारक है, शनिदेव जो कर्म के कारक है, न्यायाधीश है, जैसा कर्म वैसा आपको फल मिलना है, और मरकरी जो इंटेलिजेंस के कारक है, जो ट्रेड कराता है, बिजनेस के कारक है। जब ये 3 मेजर प्लैनेट्स हमारी कुंडली में, हमारे गोचर में, आकाश में वक्री हो जाएंगे, तो हमारे जीवन को और भी स्पेशल बना देते हैं। अगर मैं नॉर्मल डिक्टिम की बात करूं, तो अगर किसी भी कुंडली में 3 ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, चेष्टा बली हो जाते हैं, तो वो चार्ट अपने आप में एक स्पेशल हो जाता है। लेकिन इसकी स्पेशलिटी को समझने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि ये चीजें आपसे परफेक्शन मांगती है। ये ग्रह आपसे रीथिंक, रीडू, रीलर्न, रिवाइज करना, दोबारा से अपने पैटर्न में काम करते करते पीछे जाना, चीजों को ऑडिट करना, क्लैरिटी के साथ समझना, फिर आगे बढ़ना, ये चीजें दिखाता है। और जिसके अंदर पेशेंस होगा, वो इस कार्य को अच्छे तरीके से कर जाएगा। वो गलती करना और रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कहीं ना कहीं मैनेज कर लेगा। जो लोग ये नहीं समझ पाएंगे, उनको थोड़ा सा ट्रबल आने वाला है। मैं हर एस्पेक्ट की बात करूंगा, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश बताता हूं। तो जैसे कि आप किसी रिलेशनशिप को क्लैरिटी चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में किसी को अपने इमोशन समझाना चाहते हैं, तो हो सकता है इस समय काल में आपको थोड़ा टफनेस फील हो, थोड़े से आपको रिजेक्शन फील करने पड़े, क्योंकि आपको चीजों को ऑडिट करना पड़ेगा। हो सकता है अपनी लाइफ को स्टेबल करना पड़े, हो सकता है किसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, हो सकता है अपने इमोशंस को और ज्यादा बेहतर तरीके से मैच्योरिटी के साथ आपको दिखाना पड़े। जॉब बिजनेस की बात करूं, तो अपने इनकम को कैसे बढ़ाना है, जॉब में कैसे स्विच करना है, उसके पहले आपको अपने डेटा के ऊपर, अपनी उस कमिटमेंट्स क्या होने वाले हैं, कौन किस बेसिस पे कमिटमेंट कर रहा है, क्या किस एजेंडा से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्यों स्विच कर रहे हो। तो ये समय बहुत सारा जस्टिफिकेशन मांगेगा, आपको कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। यहां पर जितना एफर्ट डालोगे, शायद आपको सडन रिजल्ट ना मिले, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली, विद पेशेंस, विद डिसिप्लिन, आपकी चीजें रिजॉल्व होती हुई नजर आएंगी। तो ये 2 महीने आपसे एफर्ट मांग रहे हैं। अगर आपको कुछ चीजें बदलनी है, अगर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है पॉजिटिवली, तो आपको यहां पर एफर्ट डालने पड़ेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आपका कर्म है, हार्डवर्क के कारक भी रेट्रोग्रेड है पिछले 3-4 महीने से। आपको दिमाग में, आपके साइकोलॉजी में, आपके माइंडसेट में, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड में वो यही डालना चाहते हैं कि उठो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। और अब गुरुदेव बृहस्पति का ब्लेसिंग भी आपके साथ है, क्योंकि शनिदेव गुरु की राशि में है, गुरु के नक्षत्र में, राहु अपने नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र में, यानी कि हीलिंग वाले नक्षत्र में जा रहे हैं, जहां पर आपको हील करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, टेक के द्वारा आपको आगे लेके जाएंगे। आपके इनकम को, आपकी प्रोफाइल को, आपके सोशल लेटर सर्कल को बेहतर करेंगे। मंगलदेव मरकरी के साथ अपनी ही राशि स्कॉर्पियो साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, और स्कॉर्पियो साइन भी ऑल नो ट्रांसफॉर्मेशन की है, लाइफ और डेथ की है। तो ये समय काल आपको बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, या फिर जो इस ट्रेन को मिस कर जाएगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिस कर सकता है। तो उठने का समय है, कैसे उठना है, कैसे जागना है, क्या वो रेमेडी है, क्या वो पेशेंस है, क्या वो संयम नियम साधना है, सबकी लगन राशि के बारे में बात करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, हमसे नहीं जुड़े हैं, अभी आप नए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज हमारे साथ जुड़कर, हम इस कम्युनिटी से जुड़कर इसको और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये लाइफ का लाइव जीपीएस है, जो आपको आने वाले ऑब्स्टेकल्स को समझने में और उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी लगन राशि के लिए।
तो आइए दोस्तों बात करते हैं जमने लगन जमने मून साइन वालों के लिए। मिथुन लगन मिथुन चंद्र राशि वालों, आपके लग्नेश बनते हैं बुधदेव। बुधदेव का वक्री होना, बुधदेव जो स्वामी बनते हैं आपके 4th हाउस के भी, यानी कि केंद्र में 2 घर बुधदेव के मिलते हैं और 4th हाउस हमारे इमोशनल वेलबींग का है, हमारे होम एनवायरनमेंट का है, पीस का है, कंफर्ट का है, मदर लाइक फिगर का है। प्लस 1st हाउस हमारी आइडेंटिटी है, उसका रेट्रोग्रेड हो जाना यानी कि हमारी आइडियोलॉजी चेंज होगी, हमारी साइकोलॉजी चेंज होने वाली है। अब चीजें शिफ्ट होंगी, पैटर्न शिफ्ट होगा, चीजें करने का तरीका बदलेगा, लेकिन इट कम्स विद द हर्डल्स, इट कम्स विद द एफर्ट। मतलब आपको एक चीज को मल्टीपल तरीके से करनी पड़ेगी। और आपके लिए प्रॉब्लम की बात क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। आपका लाइफ में डुअलिटी रहती है, लेकिन डुअलिटी क्लैरिटी कैसे बनती है? क्योंकि 12th हाउस एंड 5th हाउस के मालिक दोनों के सेम बनते हैं, वो है शुक्रदेव। एक तरफ इमेजिनेशन है, 12th हाउस जो दिखाता है, 5th हाउस हमारी क्रिएटिविटी को दिखाता है, ठीक है, हमारे इंटरेस्ट को दिखाता है, हमारे इंटेलिजेंस को दिखाता है। तो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी जब सब दोनों साथ में मिलती हैं, जब आप दिल से काम करते हैं, तब आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन आता है। और ये अमूमन सबके लिए होता है, लेकिन आपके लिए बहुत मेजर लेवल पे दिखाई देती है कि जब इमेजिनेशन को फील करके जब आप उसको क्रिएटिवली अपने तरीके से कार्य करता है, तो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन फील होता है आपको कि अब मैंने लाइफ में सच में कुछ किया है, चाहे वो थोड़ा है चाहे ज्यादा है। तो आपको कहीं ना कहीं किसी चीज को पीस पाने के लिए इस समय आपको थोड़ा सा एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे सूर्यदेव ऑलरेडी बैठा है, फायरी साइन बैठा है तुला राशि में नीच होके। और लेकिन 2 नवंबर के बाद जैसे ही सूर्य और शुक्रदेव साथ में बैठे हैं, अपनी ही राशि में गए शुक्रदेव, तो इंटेलिजेंस के अंदर जो एग्रेशन आ रहा था, जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो क्लैरिटी नहीं थी, हीट ऑफ द मोमेंट में जो गलतियां कर रहे थे, अब उसका नीच भंग हो गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लग्नेश का 6th हाउस में बैठकर रेट्रोग्रेड होना, वक्री होना, यानी कि 6th हाउस में स्कॉर्पियो साइन सडन राशि बैठी है, सडननेस की राशि है, लाइफ और डेथ की राशि है, और 6th हाउस डिसीज का घर है, लिटिगेशन, ऋण रोग शत्रु का है। जो आपका कंप्लीट कॉन्शियसनेस है वो कहां जा रहा है? वो जा रहा है ऋण रोग शत्रु को टैकल करने में। लेकिन ये टैकल एक बारी में नहीं होगा, आपको मल्टीपल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, इस समय काल में आप मल्टीटास्कर नहीं बन सकते और बहुत ज्यादा कमिटमेंट नहीं कर सकते। मैं ये भी संभाल लूंगा, मैं वो भी संभाल लूंगा, मैं उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा। आपको पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आपको कुछ भी संभालने से पहले खुद को संभालें, खुद की चीजों को क्लियर करें और एक समय में एक काम करें। अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो सिर्फ उसके बारे में सोचें। फिर अगर आप खुद को हेल्प करना चाहते हैं तो पहले अपने बारे में सोचें, अपनी चीजों को क्लियर करें, देन ओनली यू आर अलाउड कि आप सामने वाले को किसी को हेल्प करना चाहते हैं, किसी की ऋण रोग शत्रु को खत्म करना चाहते हैं या अपने ही ऋण रोग शत्रु को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको स्टेबल होकर प्रैक्टिस करके मेजर एफर्ट डाल के, मतलब एक कार्य को 2 बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम आ रहा हो, वो छोटी सी चीज हो, लेकिन आपको मल्टीपल एफर्ट डालने पड़ रहा हो। कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, कहीं से पैसा आना है, लेकिन चीजें ब्लॉक हो गई, ठीक है, आपका कहीं पे डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हुए, आपको कहीं बाहर ट्रैवल करना है, लेकिन आपका ऑल ऑफ सडन आपका क्लियर ही नहीं हो रहा है, आपके डॉक्यूमेंट ही क्लियर नहीं हो रहे, तो वो कहीं ना कहीं आपको एफर्ट्स मांगेगा और कहीं ना कहीं वो एफर्ट्स आपके लिए इन द एंड बहुत ही फेवरेबल काम आएंगे। यानी कि एफर्ट्स के बिना तो आप धर्म की स्थापना नहीं कर सकते, आप पैटर्न को ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप करते हैं पेशेंस के साथ, स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं, तो शनि आपके 10th हाउस में डायरेक्ट होते आपके नेम फेम प्रतिष्ठा को बढ़ा देगा और ये सडननेस लेके आएगा। देखिए भाग्येश भी है, अष्टम भाव का मालिक है तो भाग्येश भी है, तो सडननेस आपकी कुंडली में है, सडननेस आपके भाग्य लेके आ रहा है और वो 10th हाउस में लेके आ रहा है। यानी कि ऑल ऑफ सडन नीचे गिरना और ऑल ऑफ सडन नीचे से ऊपर जाने वाली आपकी जो स्पीड है वो एकदम से ट्रिगर हो सकती है। तो आपको इस समय कहीं पर भी अपने ऊपर डाउट नहीं रखना है, सेल्फ डाउट से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, न्यूट्रल रहना है और ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं रहना है कि ज्योतिष की वीडियो सुन ली चीजें हो जाएंगी और आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो। ऋण रोग शत्रु खत्म करने कोई ज्योतिष नहीं आएगा, कोई ज्योतिष आचार्य नहीं आएगा, मैं नहीं आऊंगा, कोई भी नहीं आएगा, कोई मैजिक नहीं करने वाला आपकी लाइफ में। आपको खुद को खुद मैजिक करना है। ज्योतिष के अंदर ही ज्योति है, ज्योति को चलाकर चलो। बहुत सेल्फ बिलीफ सबसे ऊपर अपने ऊपर होना चाहिए। ये एक आपको माध्यम बन सकती है क्लैरिटी देने के लिए, आपको माध्यम बन सकते हैं कि भाई ट्रांजिट आपको सपोर्ट कर रहा है, अब आप कोई कार्य करोगे तो जल्दी हो जाएंगे, तो आपका काम बनने लगेंगे, ये डेफिनेटली ज्योतिष बताता है। करेक्ट। अब बहुत कुछ मैटर करता है पर्सनल नेटल चार्ट पर कि मैंने बता दिया कि ये चीजें बनने लगेंगी, अगर आप कहोगे नहीं बनेगी तो यहां पर भी कॉन्ट्राडिक्टरी कमेंट्स मिलते हैं कि आपने तो ऐसा कहा था, कुछ नहीं होता है, आप गलत हो, आप सही हो। तो XYZ को चीजों को इग्नोर करके सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करें, भगवान के ऊपर भरोसा करें, अपनी फ्री विल को इंक्रीज करें, अपने विल पावर को स्ट्रांग रखें
और फिर देखिए आपका पर्सनल नेटल चार्ट आपको क्या बता रहा है। अगर आपको नहीं पता तो आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, करेक्ट। आप हमसे भी बात कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, लेकिन ये मेक श्योर करता हूं मैं कि आपका लग्नेश जा रहा है 6th हाउस में, और 6th हाउस में मंगल बैठा है, बहुत जल्दी सूर्य भी आ जाएंगे। बेस्ट टाइम है कि आप अपने ऋण रोग शत्रु को हील हो सको। मंगल का, सूर्य का, मैलेफिक्स का 6th हाउस में बैठना अमेजिंग रिजल्ट देता है। ये प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है आपको, ये क्राइसिस मैनेजमेंट आपको सिखा सकता है कि क्राइसिस को कैसे मैनेज करना है, ये आपको बता सकता है। लेकिन आपको खुद को अवेयर होना पड़ेगा, अपने आप को खुद एफर्ट डाल के आगे लेके जाना पड़ेगा। आई विश कि अब हम इसको क्लैरिटी में समझेंगे, आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझेंगे, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट, फाइनेंस के बारे में समझेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में बैठे हैं 5th लॉर्ड, 5th हाउस का 5th मालिक 5th लॉर्ड बैठ गया है, तो ये अपने आप में अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ बैठ गए हैं सूर्यदेव जो 3rd हाउस का मालिक भी है, यानी कि फ्रेंड बैठ गए हैं 5th हाउस में। लव रिलेशनशिप की पर्टिकुलर बात कर रहा हूं मैं, तो इंटरेस्ट किसमें आ रहा है? दोस्ती यारी में। दोस्तों की लाइफ हील करनी है, खुद को भी हील करना है। दोस्तों का जो उनका रिलेशनशिप चल रहा है उसको तो ठीक करना है, या उसके इमोशंस को कंसिडर करना है, उसको रेस्पेक्ट करनी है। लेकिन आपको अपने बारे में भी सत्य कर रखना है अपने आप को, किसी को प्लीज नहीं करना है, ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं बनना है कि हो जाएगा, कर लेंगे यार, अभी चलो निकाल देते हैं, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो नहीं जा सकते। 2026 में आप किसी भी तरह की क्योस लेके नहीं जा सकते हो। आपको दिल से, क्योंकि 12th लॉर्ड 5th लॉर्ड सेम है, तो इमेजिनेशन में जो सच है, यानी कि जो आपके हृदय में है, अगर किसी से प्यार करते हो तो बी वेरी क्लियर, अगर नहीं करते तो बी वेरी क्लियर कि नहीं है भाई कुछ ऐसा। सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, लेकिन सामने वाले को इल्यूजन में रखना आपके लिए भी खतरे की घंटी बजाएगा, सामने वाले के लिए भी बजाएगा, करेक्ट। इस समय 3rd हाउस से हम फ्रेंड को देखते हैं, 5th हाउस से फ्रेंड को देखते हैं, 11th हाउस के फ्रेंड को देखते हैं, ठीक है। 3rd लॉर्ड कहां गया है? 6th हाउस में, 5th से 6th में चला जाएगा 15 नवंबर के बाद, यानी कि 3rd लॉर्ड का 6th हाउस में जाना। आप फाइट करते हुए नजर आओगे अपने रिलेशनशिप के लिए, और शुक्रदेव का राहु के ट्राइन में आना, यानी कि हो सकता है कि आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होते चले जाएं, सडनली आपको पता भी ना चले। हो सकता है आप किसी के साथ बहुत ज्यादा इमोशंस शेयर करने लगे, चीजें बढ़ती हुई चली जाएं, और लेकिन आप जिस रिलेशनशिप में कमिटेड थे वहां पे चीजें बहुत गैप आने लगे। तो ये आपको एक चैलेंज दे सकती है, आपको एक फाइट करने वाला माहौल बना सकती है, आपके अंदर एक द्वंद्व पैदा कर सकती है, और इस द्वंद्व को बिना क्लियर करे आप 2026 में एंटर नहीं कर सकते हैं। ये मेरी एडवाइस है आपको। क्लैरिटी मैं दे दूंगा इसके बारे में, लेकिन आप कॉन्शियसली उतना क्लियर हो जाएं। देखिए पर्सनल नेटल चार्ट भी बताता है बहुत कुछ, उससे इस समय ब्लंटली तो बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकता, लेकिन इतना बोलूंगा आपके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस पड़ेगा, कोई आपको सपने दिखाएगा, कोई अनऑर्थोडॉक्स, कोई मतलब ऐसी चीज जो सोसाइटी में, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कुछ अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप ट्रिगर हो सकता है, अपने से बहुत बड़े, अपने से बहुत छोटे, अदर कास्ट, यानी कि वो बहुत आपके ऊपर, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, कॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट डालेगा, और वहां पर आप ड्रिफ्ट होते चले जाएंगे। क्योंकि राहु 9th हाउस में आता है, तो आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स आपको हिट करते हैं, आपको बहुत सारे कमिटमेंट्स करेंगे कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूं, मैं आपके लिए वो कर सकता हूं। तो वहां पे आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है, आपको बहुत कॉन्शियस रहने की जरूरत है। लग्नेश चले जाएंगे आपके 23 नवंबर को 5th हाउस में, तो 5th हाउस में शुक्र के साथ बैठेंगे और सूर्य की डिग्री को क्रॉस करेंगे। मरकरी ऑल्दो उस समय रेट्रोग्रेड होगा, ठीक है। तो 1st हाउस का मालिक आपके 4th हाउस का मालिक 5th में चला गया है, तो आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि आप किसके साथ कितना प्रेम प्रसंग आपका, मतलब जैसे खुशी महसूस करेंगे ना आप किसी के साथ, तो उसके साथ खुशी खुशी में आप, हो सकता है कि आप किसी के साथ कमिटमेंट कर दे, और उसके लिए आप प्रिपेयर ना हो, कॉन्शियसली आप उसके लिए प्रिपेयर ना हो, लेकिन आपको सब अच्छा लग रहा हो, तो आप उसके साथ कोई प्रपोज करेगा और आप उसके साथ आगे बहते गो विद द फ्लो वाली चीजों में चलते चले जाएंगे। ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ हो सकता है घर में आपके कोई शादी की बात चल रही हो, आपकी शादी की बात चल रही है, आपको लेकर बात चल रही है, इस तरह की चीजें हो सकती है। आपके घर में कोई ऑस्पिशियस इवेंट होना, कोई डिवाइन इवेंट होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। वहां पर हो सकता है कि आपके रिश्ते की बात हो, कोई मिलना मिलाना हो और आपको कोई पसंद कर ले, ये चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। तो आपके बीच में एक तरह का मुझे बहुत मल्टीपल चीजें ऑल ऑफ सडन दिखाई दे रही है कि एक समय पे कोई भी नहीं था और एक समय पे आपके पास ऐसे अपॉर्चुनिटी ट्रिगर हो रही है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं मेरे लिए कौन सही है कौन गलत। तो यहाँ पर एक कंपैटिबिलिटी आपको चेक करानी है और आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना है
मेरी ये आपके लिए एडवाइस है। इस समय आपका राइटिंग स्किल, आपकी टाइपिंग स्किल, आपका कम्युनिकेट करने का स्किल बहुत अच्छा हो सकता है, आप बहुत ही फ्लर्टी हो सकते हैं, आपका एकदम आपका रोमांस ट्रिगर करेगा, आप अंदर से बहुत हैप्पी फील करते हुए नजर आएंगे, आपको लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूं सामने वाला उससे खुश हो रहा है। लेकिन कब आपके शब्दों को गलत तरीके से लिया जा सकता है, हो सकता है आप बहुत क्लियर है कि मेरा दोस्त है बस, लेकिन आप बस फ्लर्ट कर लिया अपना चिल मारने के लिए, लेकिन सामने वाला सोच सकता है कि आपके लिए, आपके अंदर उसके लिए फीलिंग है, तो उसके सेंटीमेंट हर्ट्स हो सकते हैं। या फिर बिल्कुल अपोजिट हो सकता है कि आप किसी को कोई आपके साथ बहुत अच्छा जेल कर रहा है, लेकिन आपने सोचा कि यार मैं इससे प्यार करने लग गया हूं, और आपने कन्फ्रंट किया और सामने वाले ने आपको मना कर दिया, तो वहां पर भी आपका ईगो हिट हो सकता है, आपको बुरा लग सकता है। तो ये चीजों, अपने आप को बुरा नहीं लगाना है, आपको सामने वाले को मौका देना है। मैं आपसे बोलूंगा कि आप अपने आप से लॉयल रहें और सामने वाले को मौका दें। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 9 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच में नहीं करना है, क्योंकि आपके शब्दों को गलत कब ले लिया जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, और इस समय चीजें गलत होना, एरर होना बहुत ज्यादा हाईलाइट है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है यानी कि कम्युनिकेशन करने का तरीका गलत हो रहा है। मस्ती मस्ती में चीजें बहुत ज्यादा महंगी पड़ सकती हैं, मस्ती कभी भी सस्ती नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत महंगा पड़ सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और 8th हाउस का मालिक भी 10th हाउस में, तो नेम फेम आइडेंटिटी के ऊपर सडन क्वेश्चन मार्क आ सकता है, आपका नेम खराब हो सकता है, आपकी लॉयल्टी, आपके वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और केतु का 3rd हाउस में बैठना, आपसे नो नहीं होगा, ये बात भी मैं बता देता हूं। आपसे नो कहना बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाता है, तो आपको नो कहना पड़ेगा। किसी के सेंटिमेंट्स बहुत लंबे समय के बाद नो ना करें आप, या हर्ट ना करें, तो इससे बेटर है कि आप डिप्लोमेसी का यूज करके आप सामने वाले को मैसेज दे दे, क्लियरिटी दे दे कि ऐसा नहीं है, हम अच्छा फील करते हैं एक दूसरे के लिए, हम फ्रेंड हैं, लेकिन इसको हम एक रिलेशनशिप में नहीं लेके जा सकते, चीजों को खराब नहीं कर सकते, फ्रेंडशिप को खराब नहीं कर सकते। मेरा आपके लिए यही एडवाइस है ओवरऑल। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक बैठा है 2nd हाउस में, रेट्रोग्रेड हो गया है और जा रहा है आपके 1st हाउस की तरफ, यानी कि 5th दिसंबर को वो चले जाएंगे आपके 1st हाउस में। तो गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना अपने घर वालों को लेकर, अपने फाइनेंसिस को लेकर, अपने पार्टनरशिप को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर आपके अंदर ओवर ऑप्टिमिज्म आने वाला है कि अब शायद चीजें बदल जाएं, अब शायद ऊर्जा बदल जाए, अब घर की वाइब्रेशन बदल जाए, ये चीजें आपके अंदर आती हुई नजर आएंगी। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत आने वाली है, आप बच्चों से बहुत खुश रहने वाले हैं, बच्चे आपका खुश रहने का, खुशी देने का बहुत बड़ा मेन रीजन हो सकता है। ठीक है, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। 7th हाउस का मालिक 2nd गया, अपने से 8th गया है, तो सडनली आपको हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर से कोई सपोर्ट लेना पड़े, सपोर्ट करना पड़े या सपोर्ट लेना पड़े, ये चीज होती हुई नजर आ रही है। गुरुदेव बृहस्पति ऑल्दो बहुत अच्छे अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं और राहु के ट्राइन में आ जाएंगे 5th दिसंबर के बाद। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है और किसी के ऊपर बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, फादर इन लॉ के साथ आपके थोड़े से क्योटिक सिचुएशन बन सकती है और ऑफ सडन ट्रबल हो सकता है, लेकिन फादर इन लॉ को आपको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा चीजों को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, जितना हो सकता है कम बोलने की कोशिश करें। आपके घर में फाइनेंसिस का थोड़ा क्रंच आएगा और स्पाउस के, पार्टनर के या फैमिली के किसी सपोर्ट से आप ऋण रोग शत्रु को, किसी डेट को, किसी लोन को खत्म करते हुए नजर आओगे। ठीक है, तो आप खत्म कर दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप उसको कैसे फिगर आउट करने वाले हैं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि 5 दिसंबर तक आपको बहुत पेन, बहुत स्ट्रेस, किसी ना किसी वजह से कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आपका पैसा शायद किसी तरह के हेल्थ इश्यूज में भी जा सकते हैं, किसी तरह के लिटिगेशन में भी जा सकता है, कोर्ट कचहरी में भी जा सकता है, तो ये चीजें भी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो आपने अपने रिलेशनशिप को बहुत बेहतर करने के लिए स्मूथ रहना है और वैल्यूज का ध्यान रखना है। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्टेड है 2nd हाउस में, स्पीच और वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटी हम 2nd हाउस से देखते हैं। तो 2nd हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपने कमिटमेंट किया है तो उसको पूरा करें, सच बोलना है और अपनी वैल्यूज के साथ, अपनी एथिक्स, मोरालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। द मोमेंट आपने कॉम्प्रोमाइज किया, उस दिन आपका ना जो बेस है, जो आपका कोर है, वो फॉल कर जाएगा, और जिस दिन वो फॉल कर गया आप शायद इस रिश्ते को कभी ठीक ही नहीं कर पाएंगे, फिर इस अपनी डिग्निटी को कभी उठा ही नहीं पाएंगे। 12 साल के बाद एक मौका मिलता है, गुरुदेव बृहस्पति 12 साल के बाद 2nd हाउस में आए, एक्सॉल्ट हुए हैं, ये मौका दे रहे हैं आपको, रेट्रोग्रेड होकर मौका दे रहे हैं कि अपनी पुरानी गलतियों से सीख लो, एक्स के बाद वापस नहीं जाना। वो मौका आएगा, वो वेव आएगी, इमोशंस की वेव आएगी, आपको याद भी आएगी, आपको हो सकता है कोई कांटेक्ट भी करे, लेकिन आपने यहीं पे संयम नियम साधना दिखानी है, यहीं पे आपने थोड़ा पेशेंस दिखाना है, यहीं पे आपको अपने आप को बोल्ड करना है,
कि नहीं, मेरी जो वैल्यूज है, मेरी जो डिग्निटी है, मैं उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मुझे कोई पसंद आ सकता है, लेकिन इस रिश्ते से ज्यादा कोई पसंद नहीं आना चाहिए। हस्बैंड से ज्यादा, स्पाउस, अपनी वाइफ से ज्यादा, अपने इन बच्चों से ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा कोई पसंद नहीं आना चाहिए ज्यादा। इस चीज के लिए मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं। सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में केतु बैठा है ईगो वाले साइन में, तो कहीं ना कहीं सिबलिंग्स के साथ ईगो हो सकती है, इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, इनहेरिटेंस को लेकर कोई ना कोई डिस्प्यूट घर में हो सकता है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अवेयरनेस अपने अंदर रखिएगा कि आपको कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना। जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। कम बोलो लेकिन क्लियर बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद ये एटीट्यूड आपका सामने वाला ना ले पाए, लेकिन आपने कम ही बोलना है, लेकिन क्लियर बोलना है कि ये नहीं हो सकता। बस इतना ही बोल के आप सिंपल हो जाइए। आप अपने आप को अनप्रिडिक्टेबल बनाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। राहु 9th हाउस में यहां पर थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, करेक्ट। प्लस आपके 10th हाउस में आपका हो सकता है कोई जॉब स्विच हुआ है, रिसेंटली कोई प्रमोशन की बात होने लगी है और आप उस प्रमोशन को चाहते भी हो नहीं चाहते हो, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट, फ्री विल आपकी क्या चाहते हो आप। लेकिन यहां पर दिखाई दे रहा है कोई ना कोई सडननेस हो सकता है, सडन आपका करियर में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, करेक्ट। ऋण रोग शत्रु से लड़ना पड़ेगा, किसी चीज को वाइंड अप करने का ये 2 महीने बहुत अच्छा है। पैटर्न को ब्रेक करना, ओल्ड बैगेज को, ओल्ड बुक को खत्म करके एक नए चैप्टर की शुरुआत 2026 आपके लिए हो सकती है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब के बता रहे हैं, जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस में मंगल है, सूर्य है, मरकरी है, 1st हाउस का मालिक रेट्रोग्रेड है। तो जॉब को लेकर थोड़े से इंटरव्यू 1-2 बार ज्यादा देने पड़ सकते हैं, ट्रैवल करना पड़ सकता है, हर्डल्स हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छी जॉब आपको मिलती हुई नजर आएगी। हो सकता है रिसेंटली आपका कोई चीजें क्लिक करी हो, कोई आपका बात बनी हो और उसको लेके आप कहीं शिफ्ट करने का प्लानिंग हो, शिफ्ट करने की तैयारी हो, ठीक है, या उस चीज को लेके कहीं ना कहीं आपकी इमेजिनेशन में चल रहा हो, अब कैसे करना है, अब कहां करना है, अब कैसे होगा, तो उस चीज के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव समय देख रहा हूं मैं। एक अगर आप इस तरह की ऑडिटिंग वाले काम में काम करते हैं, डेटा पे ऊपर काम करते हैं, ऑडिटिंग के ऊपर काम करते हैं, आप कोई फाइनेंसिस के रिगार्डिंग कोई बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है आपकी, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रहा है। आप फोर्स में हैं, आप पुलिस में हैं, आप लॉ में हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और गुरुदेव बृहस्पति 5 दिसंबर के बाद 1st हाउस में आ जाएंगे, तो टीचर लाइक फिगर, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी अगर आप हैं और ऐसी जगह कोई काम करते हैं, आपके लिए भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। ये समय अपने वाइब को चेंज करने का, ये समय अपने ऑरे को पॉजिटिव करने का, ये समय अपने आप को एक अलग ब्रेक थ्रू देने का, लेकिन उस ब्रेक थ्रू देने के लिए एफर्ट इज वेरी वेरी मच नीडेड। 9 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 29 नवंबर के बीच में आपको मरकरी को जब तक डायरेक्ट नहीं हो जाता है, प्लस आपका भाग्येश डायरेक्ट नहीं हो जाता, तब तक आपको कोई भी मेजर डिसीजन लेने से बचना चाहिए। कोई मेजर इंपल्सिवनेस नहीं होनी चाहिए, रेस्टलेसनेस आएगी दिमाग में, लेकिन यू हैव टू कंट्रोल दैट। पेशेंस रखो, स्विच नहीं करना, ईगो हर्ट करके स्विच करने की जरूरत नहीं है। क्रिएटिव काम करना चाहते हो, कोई नया काम करना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो, इनकम सोर्स को बढ़ाना चाहते हो, उसको आपको दिसंबर के बाद ही सोचना है, दिसंबर के स्टार्टिंग में ही सोचना है, नवंबर के बाद सोचना है, उससे पहले आप नहीं सोच सकते। मरकरी जब तक डायरेक्ट नहीं हो जाता है तब तक आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तब तक आपको थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। आईटी कंपनी वालों को भी थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है कि आप गलत मेल कर सकते हैं, गलत आपसे गलतियां हो सकती है कम्युनिकेशन लेवल पे, मेल में लेवल पे, किसी से कुछ कम्युनिकेट किया, आपको किसी ने कम्युनिकेट किया, वो आप भूल गए, मिस कर गए, तो ये चीजें भी हो सकती हैं। आप शायद हो सकता है आपका कोई मीटिंग प्लान थी ऑफिस की तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आप वहां डिले हो गए, वहां पे आपको लेट हो गया सडनली, तो आपको उस चीज के लिए प्लानिंग करना कि उसकी वजह से आपके ऊपर बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ सकता है, आपकी जॉब के ऊपर। आपकी जो एसोसिएशन है ना, वो आपको थोड़ा सा लाइटली ले सकती है, आपको थोड़ा सा सुना सकती है, आपका जो स्ट्रांगनेस थी ना वो कहीं ना कहीं वीक पड़ सकती है। तो आपको बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ेगा, बहुत क्लियर रहना पड़ेगा कि मुझे किस टाइम, बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, मुझे टाइम से चीजें करनी है। और आप किसको क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या मेल भेज रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत क्लियर रहने की जरूरत है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं तो बैंक में आप किसको कितना पैसा दे रहे हैं, कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको अवेयर रहने की जरूरत है, अदरवाइज क्योटिक सिचुएशन सडनली आपके लिए हो सकती है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस में कम मालिक बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, एक्सॉल्ट होके जा रहे हैं सेकंड हाउस की तरफ से लेकर, सेकंड हाउस से निकल के अब वो 1st हाउस की तरफ जा रहे हैं। 5 दिसंबर को आ जाएंगे वो 1st हाउस में। देखिए 10th हाउस का मालिक 1st में आ गया, केंद्र बहुत एक्टिव हो गया, तो आपका नेम फेम स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है। पिछले 1 साल से आपका नेम फेम स्ट्रेंथ बढ़ रहा है बिजनेस में लेकर, बिजनेस में आप बेहतर कर पा रहे हो। मोरालिटी को और अपने कमिटमेंट को अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो आपने बोल दिया वो कर रहे हैं आप, उससे आपको फ्यूचर में बहुत फायदा होने वाला है। अभी शायद हो सकता है आपको सैक्रिफाइस करना पड़े, हो सकता है आपके हाथ से अभी उतने पैसे कमाने के मौके थे लेकिन आपने नहीं कमाया,
ठीक है, लेकिन आपको बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत बेहतर आपके लिए चांसेस खुलेंगे, ये मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। आज का सेक्रीफाइस कल बहुत अच्छा होने वाला है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। फिफ्थ हाउस का मालिक फिफ्थ में है, क्रिएटिव काम आप करते हैं, कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, कोई प्रोडक्टिव काम करते हैं, कोई ऐसा स्किल है आपके पास जिसके द्वारा आप अपना ब्रेड एंड बटर चला रहे हैं, आपको बहुत मेजर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। हो सकता है आपका खुद का बिजनेस हो, आपका सलॉन हो, आपका मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप टीचर हैं, आप काउंसलर हैं, आप कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, डांसर हैं, कोई इवेंट मैनेजमेंट करते हैं आप, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है बॉस। 10th हाउस में शनि का बैठना और शुक्र का 5th हाउस में बैठना, ये फाइनेंसिस को बढ़ाएगा। सडनली आपके 6-8 का कॉम्बिनेशन भले से बढ़ रहा है, लेकिन ये 5th हाउस एंड 10th हाउस में बन रहा है, ये आपको बहुत अच्छा ऊपर लेके जा सकता है। आपको मेहनत तो करा सकता है, लेकिन वो उस मेहनत का रिटर्न आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा। तो बिजनेस में अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पैसा, बिजनेस हम करते हैं पैसे के लिए, अपने अच्छे नेम फेम के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपका इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। आपको अप्रिशिएशन मिलेगा आपके काम का, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस थोड़ी सी गलतियां आपसे कहाँ होंगी, जब मरकरी आपके लग्नेश रेट्रोग्रेड होगा, यानी कि 9th से लेकर 29th ऑफ नवंबर के बीच में आपको अपनी इमेजिनेशन का, अपने स्लीपिंग पैटर्न का, अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या किस समय सो रहे हैं, इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें हे वायर वे वायर नहीं हो सकती चीजें, माई वे हाईवे नहीं हो सकता चीजें, इस बीच में आपको बहुत अवेयर रहने की आवश्यकता है, राइट। बात करते हैं फाइनेंस की। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो 2nd हाउस एंड 11th हाउस को देखूंगा। 11th हाउस के मालिक बनते हैं मंगलदेव और 2nd हाउस के मालिक बनते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव को हम करेंगे वीकली में ट्रैक, कि वीकली पोजीशंस में बताते हैं हम चंद्रमा की क्या पोजीशन है। लेकिन मंगलदेव का 6th हाउस में बैठना, मंगलदेव यहां बता रहे हैं कि आपको यहां पर अपने सेविंग को कहीं खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको कुछ डेट को खत्म करना है, या कोई हेल्थ चैलेंजेस को खत्म करके, कोई ऑपरेशन है, कोई किसी की बीमारी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसको सपोर्ट करके कहीं ना कहीं आप अपनी सेविंग से किसी को नई लाइफ दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपका फाइनेंस बहुत सपोर्ट करने वाला है। प्लस आपको अपने ऊपर भी खर्च करना पड़ सकता है। आपको कोई लिटिगेशन का प्रॉब्लम है, आपको कोई हेल्थ चैलेंज है, अपना कोई डेट है, कोई लोन है, उसको क्लियर करने के लिए आपको अपनी पार्टनर की सपोर्ट से आप पैसे इकट्ठा करके कोई लोन क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको पता है हमें कोई नया घर लेना है, कंस्ट्रक्शन कराना है। इस समय आप कोई लोन भी लेना चाहेंगे तो वो भी आपको मिल सकता है, लेकिन उसका पर्पस क्या है आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा शनिदेव को। शनिदेव आपका 8th लॉर्ड होकर 10th हाउस में बैठा है। सडन चीजें बनती बिगड़ सकती हैं और सडन चीजें आपकी एकदम से अलाइंड हो सकती हैं। बस आपको जस्टिफिकेशन देना है, एफर्ट दिखाने हैं, आपको बहुत जस्टिस देना है कि हाँ भाई मैं जो पैसा ले रहा हूं वो किस पर्पस के लिए ले रहा हूं। आपको कोई नया ऑफिस खोलना है, आपको नया घर बनाना है, आपको कोई रेनोवेशन कराना है, उसकी नीड है, वो डिजायर नहीं है, वो नीड है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि शनिदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट करना है आपके भाग्येश होके, अष्टम भाव के मालिक होके 4th हाउस पे। 4th हाउस वर्गो का साइन है, ठीक है, आपके डिसीज को भी खत्म करेगा, वास्तु करेक्शन भी करा सकता है, कोई रेनोवेशन करा सकता है, उसके लिए पैसा लगेगा, लेकिन ये पैसा आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, बस पैसा किस बीच में नहीं लगाना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जेमिनी लगन एंड मून साइन वालों के लिए, हर एस्पेक्ट में बता रहा हूं। 9th ऑफ नवंबर से लेके 29th ऑफ नवंबर, और कोई ना कोई क्रिएटिव काम करता रहे। क्रिएटिव काम करने से, क्योंकि चंद्रमा 2nd हाउस के मालिक है, बहुत चलायमान है, 2-2.5 दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो जितना आप ट्रैवल करोगे उतना पैसा आपके पास आएगा, और जितना आप क्रिएटिव काम करोगे, जितना आप अपने आप को हैप्पी रखोगे, उतना आप हैप्पीनेस फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे, फाइनेंसिस बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहे हैं। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 1st हाउस का मालिक एंड 6th हाउस के मालिक बनते हैं आपके मंगलदेव एंड बुधदेव। बुधदेव का वक्री होना और मंगलदेव का अपने ही घर में बैठना, लेकिन मरकरी के साथ बैठना। मंगलदेव मरकरी को अपना दुश्मन मानते हैं, अपना एनिमी मानते हैं, शत्रु मानते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको किसी तरह का गट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, प्लस आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, आपको थायराइड का इशू है तो वहां पर कुछ चीजें ट्रिगर हो सकते हैं। डायबिटीज से बचना है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 1st हाउस 2nd हाउस में है, तो फूड हैबिट आपके कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड आपके फिजिकल बॉडी पे इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर अवेयर रहने की जरूरत है, कितना मीठा करना है, खाना है, हाउ मच इज टू मच, उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुक्रदेव सूर्यदेव चले जाएंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली 26 ऑफ नवंबर के और 15 ऑफ नवंबर के आसपास 6th हाउस में। शुक्रदेव का 6th हाउस में जाना, मंगल का सूर्य का 6th हाउस में जाना, फादर को दिक्कत,
या मासी बुआ या बहन को कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है जिसकी वजह से आपका मन में ना परेशानी हो सकती है, आपको रेस्टलेसनेस फील हो सकती है, ठीक है, उनको लेके आप कंसर्न हो सकता है जिसकी वजह से आपका मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है। हो सकता है आपकी शादी हो रही है और आप उन घर से दूर जा रहे हो सडनली, पहले आप चाहते थे शादी कब होगी और अब ऑल ऑफ सडन शादी हो रही है तो आपको एकदम से पेन फील हो रहा है, आप वो आपको कोई ऐसा लग रहा है चुभन सी हो रही है, आपको लग रहा है कोई दूर जा रही है मेरी चीजें, तो वो आपको थोड़ा सा ट्रिगर कर सकता है, आपके इमोशंस को बहुत नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है। आपको अपने आप को पॉजिटिव रखने की जरूरत है, हर चीज में पॉजिटिव और हर चीज में खुशियां देखने की जरूरत है, पैटर्न को समझने की जरूरत है। ये शादी करके जाना ही पड़ता है अगर आप फीमेल है, स्पेशली आपके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि शुक्रदेव की बात कर रहा हूं, तो यहां पर आपको ये चीज का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। प्लस आपको ये देखना है कि आपका 8th हाउस का मालिक 10th हाउस में, तो नेम फेम आइडेंटिटी, कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जो आपको सीक्रेटिवली कर रहा है जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़े, नेम फेम खराब हो और मार्केट में वैल्यू खराब होते हैं, आपको स्ट्रेस पकड़ ले, ठीक है, तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस में आपके कौन बैठा है, शुक्रदेव, 5th लॉर्ड 5th में, आपका 3rd लॉर्ड 5th में, दोस्ती यारी करना, नेटफ्लिक्स देखना, बात होगी पढ़ाई की लेकिन करेंगे कि आप नेटफ्लिक्स देखने वाले हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां पर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी थी, पढ़ाई की तैयारी करनी थी, सिलेबस पूरा करना था, वहां पर आप कोई मूवी पूरी करते हुए आओगे, कोई वेब सीरीज पूरी करते हुए नजर आओगे। अगर आप अपोजिट जेंडर है तो आपकी चीजें ट्रिगर हो सकती हैं, आपके इमोशंस ट्रिगर, अगर आप अकेले रूम में हो तो वहां पर कुछ चीजें ट्रिगर होती हुई नजर आएंगी, आपका एक दूसरे के प्रति कोई अट्रैक्शन बढ़ सकता है, तो वहां पर गलती होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। राहु का 9th हाउस में बैठना, कोई सीनियर से आपका कोई कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है, ठीक है, सीनियर्स के साथ आप फ्लर्ट करते हुए नजर आएंगे क्योंकि शुक्र के ट्राइन में राहु आ गया। हो सकता है सीनियर के साथ आपका ऑल ऑफ सडन आप स्कूल में बात नहीं करते थे, कॉलेज में बात नहीं करते थे, लेकिन अब आपका एक दूसरे के साथ कनेक्शन बिल्डअप हो गया हो, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि ऐसा आप कनेक्शन बिल्डअप होने के बाद एक दूसरे के लिए आपके अंदर क्रेविंग है, मिलना है, तो चीजें वहां पे भी ट्रिगर हो सकती हैं, लेकिन आपको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना है, अपनी चीजों का ध्यान रखना है, किसी चीज को ओवरवेलमिंग नहीं समझना है, क्योंकि ये ओवरवेलमिंग कब आपके लिए एक पेन बन जाएगी, कब आपके लिए एक कर्स बन जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। कर्स एक बहुत बड़ा वर्ड है लेकिन काइंड ऑफ उससे मिलता जुलता हुआ वर्ड बता रहा हूं। तो फ्लर्ट नहीं करना है बहुत ज्यादा अपनी मर्यादा का ध्यान रखना है, क्योंकि 8th लॉर्ड 10th में जाएगा तो कहानी एकदम से सडननेस दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ सडननेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, बुद्धदेव, गणपति बप्पा, ठीक है। अब गणपति बप्पा की आराधना कर सकते हैं, गणेश चतुर्थी का पाठ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। ललिता सहस्त्र नाम पढ़ना, ठीक है, श्री सूक्तम का पाठ करना, माँ महालक्ष्मी की आराधना करना, देवी स्तुति करना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप किसी की भी स्तुति करें, देवी माँ को, फीमेल डिवाइन पावर को आप मनाइए, फेमिनिन पावर को आप प्रे कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। श्री सूक्तम का पाठ आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अद्भुत रहने वाला है। प्लस अगर आपका कोई कोर्ट का प्रॉब्लम है, हेल्थ का इश्यूज है, ठीक है, ऋण रोग शत्रु या कोई एनिमी परेशान कर रहा है, तो मंगल देव का वहां बैठना और गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, आप राम जी की स्तुति प्लस हनुमान जी की स्तुति कीजिए। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। ये वक्री अवस्था भी आपको मेहनत तो कराएगी, लेकिन बजरंगबली महाराज की कृपा से, राम जी की कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने ऋण रोग शत्रु को खत्म करते चले जाओगे। ये वक्री अवस्था आपसे एफर्ट मांग रहा है, अगर आप एफर्ट करने में कामयाब हो गए, अगर आप अपने पेशेंस को मेंटेन कर ले गए, कामनेस के साथ आप रीडू, रीथिंक, रीलर्न, रिवाइज करते चले गए और अतीत को और दोबारा एंटरटेन नहीं किया, तो आपके लिए एक बहुत ही सुंदर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो आपके 10th हाउस के मालिक है, 7th हाउस के मालिक है, 2nd हाउस में एग्जॉल्ट होने वाले हैं 2026 में। एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं आने वाले समय में, आप इसके लिए कितने तैयार हैं ये देखने वाली बात होगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।